स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार ज्ञान परिवार में। और आज फिर से हाजिर हो चुका हूँ बाल विकास मनोविज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके, जो कि आपके आगामी एग्जाम सीटेट, टेट, रीटेट इत्यादि के लिए बेहद आवश्यक है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। तीसरा 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। और जो चौथा ऑप्शन हुआ है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो जो आपका चौथा ऑप्शन हुआ है जो है सही है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता। दूसरा, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। तीसरा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। और चौथा जो ऑप्शन वह है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन हुआ है जो है सही है, अधिगम की सार्वभौमिकता संरचना, सार्वभौमिक संरचना, माफ़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से। पहला, संज्ञान बोधन। दूसरा, अमूर्त सोच। तीसरा, मूर्त सोच। चौथा, प्रतिक्रियावादी सोच। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह जो है सही है, संज्ञान बोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, सृजनात्मक सोच। दूसरा, अमूर्त सोच। तीसरा, मूर्त सोच। चौथा, प्रतिक्रियावादी सोच। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह जो है सही है, सृजनात्मक सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन आप किस प्रकार से हैं। पहला, चयनित अनुदेशन। दूसरा, सटीक शिक्षण। तीसरा, त्रुटिहीन शिक्षण। और जो चौथा ऑप्शन हुआ है विभेदी शिक्षण। जो चौथा ऑप्शन हुआ है जो है सही है, विभेदी शिक्षण। चलिए अब आपका आखिरी क्वेश्चन है कि शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।